नमस्कार, एवन तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। संयुक्त राष्ट्र में चीन को झटका। भारत बना यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य। 4 साल के लिए होगी सदस्यता। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनावपूर्ण माहौल। 5 सूत्री सहमति के बाद भी पूर्वी लद्दाख में तनाव बरकरार। नहीं निकल पा रहा सीमा विवाद का हल। 7 माह बाद इटली में खुले स्कूल। खुली हवा में बच्चों की लगी कक्षाएं। सभी बच्चों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की। पहले दिन शिक्षकों ने बच्चों का किया स्वागत। लॉकडाउन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन। मेलबर्न में दूसरे दिन भी लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने 76 प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। साथ ही 176 प्रदर्शनकारियों पर लगाया जुर्माना। ब्राजील में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। रियो डी जेनेरियो के इपानिमा बीच पर जुटे हजारों लोग। कोरोना संक्रमितों के मामले में तीसरे स्थान पर है ब्राजील। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा। कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ के करीब, जबकि अब तक 9,30,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके अपनी जान। दुनिया में 72,54,000 से अधिक एक्टिव केस। 2 करोड़ 11 लाख से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। देश में नहीं थम रहा कोरोना का प्रकोप। कोरोना संक्रमितों की संख्या 49 लाख के पार। कोरोना से मरने वालों की संख्या 80,000 के पार। कोरोना काल के बीच राहत की खबर। 38 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक। 10 लाख एक्टिव केस। एमपी के श्योपुर में एम्बुलेंस पर पत्थरबाजी। बीजेपी विधायक के गांव में कोरोना पॉजिटिव महिला को लेने गई एम्बुलेंस पर पत्थरबाजी। जान बचाकर भागा स्टाफ। बिहार को 7 परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन और शिलान्यास। इन परियोजनाओं से मिलेगी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले बिहार को सौगात मिलने का सिलसिला जारी। बिहार को एक और तोहफा। दरभंगा में एम्स को मिल सकती है मोदी कैबिनेट की मंजूरी। सांसदों के वेतन में कटौती का बिल लोकसभा में पास। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पेश किया बिल। 1 साल तक होगी सांसदों के वेतन में कटौती। बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर जया बच्चन का रवि किशन पर हमला। कहा, जिस थाली में खाते हैं उसी में करते हैं छेद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के मार्वल में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेरा। फायरिंग में 2 जवान घायल। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश के कई नेताओं ने दी हुड्डा को जन्मदिन की बधाई। मध्य प्रदेश के ब्यावरा के कांग्रेस विधायक गोवर्धन सिंह डांगी का निधन। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे गोवर्धन सिंह डांगी। पूर्व सीएम कमलनाथ और प्रदेश कांग्रेस ने जताई संवेदना। पेट्रोल डीजल के दामों में राहत की खबर। फिर घटे पेट्रोल डीजल के दाम। 18 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल। डीजल भी 24 पैसे सस्ता। कई दिनों बाद सोने चांदी के भावों में आया उछाल। 24 कैरेट शुद्ध सोने में प्रति 10 ग्राम 550 रुपए की तेजी, तो चांदी में प्रति किलो 600 रुपए की तेजी। प्याज के निर्यात पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक। केंद्रीय विदेश व्यापार निदेशालय ने जारी किया आदेश। अगले आदेशों तक नहीं होगा प्याज का निर्यात। देश में प्याज के बढ़ते दामों के कारण लिया फैसला। परीक्षा तिथियों के टकराव के मामले में बड़ी खबर। विद्यार्थियों को मिली बड़ी राहत। एनटीए ने स्थगित की यूजीसी नेट परीक्षा। 16 सितंबर से शुरू होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित की गई। अगले 4-5 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका के तटीय इलाकों में तेज बारिश की संभावना। रिया शोविक ड्रग केस में एनसीबी के रडार पर एक सीनियर सिटीजन ड्रग पेडलर क्रिस्ट कोस्टा ने किया था खुलासा। सीनियर सिटीजन से 16 लाख रुपए बरामद। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच तेज। सुशांत के फार्म हाउस पर एनसीबी ने की छापेमारी। मौके से बरामद हुई हुक्का, दवाइयां और नशे से जुड़ी अन्य चीजें। यूपी में कच्ची शराब के खिलाफ प्रशासन सख्त। मिर्जापुर के लालगंज और राजगढ़ इलाके में की कार्रवाई। शराब बनाने की भट्टियों को किया नष्ट। मिर्जापुर में किसानों की जमीन पर चला पीला पंजा। जेसीबी मशीन ने किसानों की फसल को रौंदा। रेलवे कम मुआवजा देकर। यूपी के बिजनौर में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। घरेलू कलेश के चलते कुएं में लगाई छलांग। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक को निकाला सुरक्षित बाहर।
यूपी के कन्नौज में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार, हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। कोरोना रोकथाम पर हुआ ओपन जनसंवाद, सीएम गहलोत ने वीसी के माध्यम से किया संवाद, मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और सुभाष गर्ग भी रहे मौजूद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर सीधा संवाद कार्यक्रम का आयोजन, राज्य सरकार ने किया आयोजन, संभागीय आयुक्त कलेक्टर ने भी लिया भाग। मुख्यमंत्री कोरोना संवाद कार्यक्रम को वीसी के जरिए ग्रामीण स्तर पर भी देखा गया। पाली के सोजत रोड ग्राम पंचायत भवन से सरपंच लक्ष्मी कछवा जुड़ी, कई वार्ड पंचों की मौजूदगी में सीधा संवाद कार्यक्रम देखा गया। राजस्थान में कोरोना का कहर, कोरोना पॉजिटिवों की संख्या हुई 1,05,000 के करीब, तो कोरोना से अब तक 1,257 लोगों की गई जान। विधायक रफीक खान और कैलाश त्रिवेदी की बिगड़ी तबीयत, एसएम अस्पताल में कराया भर्ती, सांस लेने में दिक्कत के चलते आईसीयू में करवाया दोनों को भर्ती। जयपुर के पीएचक्यू में कोरोना फैलने से जुड़ा मामला, डीजीपी ने जारी किए दिशा निर्देश, पीएचक्यू में आने वाले अधिकारी अनुमति लेकर ही करेंगे प्रवेश। पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश, 16 सितंबर को जारी होगी लोक सूचना। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा, मेडिकल कॉलेज से आई रिपोर्ट में 20 नए कोरोना केस, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1,000 के पार। किशनपोल विधायक अमीन कागजी का जन्मदिन, मित्र और शुभचिंतकों ने दी कागजी को जन्मदिन की बधाई। सुरेश रैना के रिश्तेदार के मर्डर और लूट का मामला, संदिग्धों की तलाश में पंजाब पुलिस पहुंची चिड़ावा के सुल्ताना गांव, पुलिस को देखकर एक संदिग्ध हुआ फरार, 2 संदिग्धों को दबोचे जाने की खबर। भरतपुर के रूपबास कस्बे में दर्दनाक हादसा, महिला ने बच्चों सहित कुएं में कूद कर दी जान, पुलिस कर रही मामले की जांच। जालौर के सांचौर में मानवता को शर्मसार करने का मामला आया सामने, कलयुगी मां ने चलती कार से नवजात को झाड़ियों में फेंका, ग्रामीणों और पुलिस ने नवजात को पहुंचाया अस्पताल। पिंडवाड़ा में स्पेशल पुलिस की टीम की अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने भारी मात्रा में शराब किया जब्त, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में नशे में धुत पुलिसकर्मियों की दबंगई, बस परिचालक और यात्रियों से मारपीट, पुलिसकर्मियों ने यात्रियों से किया अभद्रता। बारा के भंवरगढ़ में बिजली विभाग की लापरवाही, 11 केवी का तार टूटने से 3 दर्जन पशुओं की मौत, पशुपालकों के चेहरे पर मायूसी छाई। अजमेर की आना सागर झील में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी, फिलहाल शव की नहीं हुई शिनाख्त, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भीलवाड़ा के कोटली में एक अंधेड़ ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पेड़ पर शव लटका देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नगर पालिका का घेराव कर जताया रोष, संघर्ष समिति की ओर से किया गया प्रदर्शन, 6 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से धरना जारी। भरतपुर के बयाना में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग, 2 महिला झुलसी, घरेलू सामान जलकर राख। हनुमानगढ़ के टिब्बी में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज, टिब्बी पुलिस ने किया केस दर्ज, थानाधिकारी के हाथ का अंगूठा कटने के मामले को लेकर हुआ है दर्ज। राजस्थान के क्रिकेट में सामोता की एंट्री, कोषाध्यक्ष के रूप में सामोता की जिला संघ में एंट्री, सुनील निमावत अध्यक्ष और भवानी सिंह सामोता बने कोषाध्यक्ष, सीकर जिला क्रिकेट संघ में निर्विरोध चुनाव। फतेहपुर के पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय की एलएलबी द्वितीय वर्ष की परीक्षा का मामला, छात्र बोले पहले प्रमोट किया, अब मैं 7 दिन का समय देकर जारी किया टाइम टेबल, छात्रों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। दौसा में बाजरे की फसल को भारी नुकसान, कीड़े लगने से पूरी फसल चौपट, किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई। 12 में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल, सामान्य वर्ग की प्रवेश प्रक्रिया पर जताई नाराजगी, शिक्षा मंत्री के नाम दिया ज्ञापन। अजमेर में जेएलएन अस्पताल में कार्यरत सहायक कर्मचारियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, नाराज कर्मचारी अस्पताल में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की कर रहे हैं मांग, कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन की दी चेतावनी। जालौर के रानीवाड़ा में ब्लास्टिंग में घायल हुआ परिवार का मुखिया, परिवार में अकेला कमाने वाला है युवक, थ्रेसर मालिक पर मामले पर पर्दा डालने का प्रयास। श्रीगंगानगर के घरसाना में मनरेगा कार्य के दौरान गड़बड़ी उजागर, ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन, जल्द जांच न होने पर आंदोलन की चेतावनी। श्रीगंगानगर के बीच बायला में सामने आई प्रशासन की लापरवाही, विभिन्न मांगों को लेकर लोगों में नाराजगी, नायब तहसीलदार की कुर्सी पर चिपकाया ज्ञापन। डूंगरपुर में अनुसूचित जाति के संगठनों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, सीएम राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर धरना प्रदर्शन, समानता मंच की ओर से किया गया प्रदर्शन, रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग। नागौर के मकराना में बीएसएफ जवान सुगनाराम को नम आंखों से दी विदाई, कश्मीर में तैनात थे सुगनाराम, हार्ट अटैक से हुआ था निधन। धौलपुर के सरमथुरा में बदहाली का शिकार अस्पताल मार्ग,
शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा समाधान, जिम्मेदार अधिकारियों ने साध रखा है मौन। मांदीकुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वितरित की कपड़े की थैली, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। झालावाड़ के बरखेड़ा गांव में पानी की किल्लत से लोगों को मिलेगी निजात, सार्वजनिक कुएं का भूमि पूजन कर निर्माण हुआ शुरू। यूपी के बागपत में रुपयों के लेनदेन को लेकर दो समुदाय में बवाल, फायरिंग और पथराव में दर्जन भर लोग घायल, पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के सहारनपुर में अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी से पूछताछ जारी। यूपी के पीलीभीत में एक परिवार के लापता होने का मामला, परिवार के मुखिया का मिला शव, पत्नी और बेटी ने की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में चलती कार में लगी भीषण आग, कार में सवार 3 लोगों ने बचाई अपनी जान, इंजन में शॉर्ट सर्किट के बाद लगी आग। यूपी के मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना पुलिस की कार्रवाई, 7 लाख रुपए की चरस की जब्त, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रायबरेली जिला जेल से 2 कैदी फरार, जेल प्रशासन में मचा हड़कंप, डीआईजी ने जेल का किया निरीक्षण। यूपी के जालौन में लूट गिरोह का खुलासा, 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर कार बुकिंग करते थे लूट। हरिद्वार में मेयर अनीत शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, भूमिगत विद्युत तार डालने के काम को रुकवाया। भारत ने नेपाल को दिया तगड़ा झटका, भारत ने नेपाल प्याज भेजने पर लगाई रोक, भरे ट्रक बॉर्डर से वापस बुलवाए गए। यूपी के पीलीभीत के बदहाल ऐतिहासिक स्थलों और इमारतों का सौंदर्यीकरण, डीएम पुलकित खरे ने ली जिम्मेदारी, ओवरब्रिज का भी निरीक्षण किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में छड़ी यात्रा का आयोजन, मंत्री मदन कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, बागनाथ मंदिर से यात्री हुए रवाना। अजमेर के मसूदा में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी शर्मा ने ग्रहण किया पदभार ग्रहण करने के बाद ली ब्लॉक चिकित्सा की बैठक, कोरोना को लेकर ली बैठक। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी में वेतन कटौती के आदेश को वापस लेने की मांग, अखिल भारतीय प्रबोधक संघ के पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन। बूंदी में पोषण माह रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन, गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार लेने का दिया संदेश। डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में लगे संविदा कार्मिकों को नहीं मिल रहा वेतन, पिछले 4 महीने से नहीं मिल रहा वेतन, विधायक गणेश घोगरा से मिलकर सुनाई अपनी पीड़ा। नागौर के मेड़ता में गरमाया छोटी देवी हत्याकांड मामला, प्रजापति समाज में व्याप्त रोष, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। बूंदी के नागदी बाजार में क्षेत्रवासियों ने लगाया जाम, जर्जर सड़क को सही करने की मांग, नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। भरतपुर में भी मनाया जा रहा है सेवा सप्ताह, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत हुआ कार्यक्रम का आयोजन, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की अपील की। पाली के सोजत में अवैध अतिक्रमण, सेहवाज गांव में एक व्यक्ति ने किया अतिक्रमण, ग्रामीणों ने की शिकायत। बीकानेर में पीएम मोदी के जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन, सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार का किया आह्वान, सब्जी विक्रेताओं को कपड़े के थैले किए गए वितरित। राजसमंद में विद्युत लाइन का पैनल बॉक्स लगाने को लेकर विवाद, दुकानदारों और अधिकारियों के बीच हुआ विवाद, पुलिस ने व्यापारियों से दूसरी जगह लगवाया पैनल बॉक्स। भरतपुर के डीग में बाइक चोरी का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, बाइक की बरामद। नागौर जिला कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक, कहा एक भी सिलिकोसिस पीड़ित नहीं रहे सहायता से वंचित, जिला क्षय रोग निवारण अधिकारी रखे ध्यान। भरतपुर में खोली गई मल्लखंब एकेडमी, जिले में खोली गई है देश की पहली मल्लखंब एकेडमी, 68 छात्राओं ने ट्रायल में लिया भाग। तेज में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।